हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, उसमें पार्ट 3 है आज का। आज के इस न्यूमेरिकल को देखिएगा। एस्टर के जल अपघटन में छद्म प्रथम कोटि जल अपघटन के परिणाम निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यूपी बोर्ड में 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है इस टाइप से। तो देखिए क्या दे रखा है, टाइम इन सेकंड में दे रखा है 0, 30, 60, 90 मिनट्स। फिर यहाँ पे एस्टर की मोल सांद्रता दे रखी है मोल प्रति लीटर में। 0 समय पर कितनी है, 0 सेकंड पर कितनी है 0.55, 30 सेकंड पर कितनी है 0.31, 60 पर कितनी है 0.17 और 90 सेकंड पर कितनी है 0.085। यानी समय के साथ साथ क्या हो रही है, सांद्रता में कमी हो रही है। ठीक है ना। तो इस तरह से टेबल वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस में हमसे तो क्या पूछा जाता है, या तो औसत वेग पूछा जाता है या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछा जाता है। औसत वेग स्थिरांक या इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना है, 30 से 60 सेकंड के समय अंतराल में अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात कीजिए। समय हमको दिया हुआ है कौन सा, 30 to 60 सेकंड पे, और औसत वेग बराबर हमको पता है क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन या समय अंतराल। ये फार्मूला आपको पता है। तो देखिए पहले का आंसर करते हैं। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, यहां से औसत वेग बराबर क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन क्या आ जाएगा, समय अंतराल या समय परिवर्तन। तो कहां से कहां देखिए हमसे पूछ रहा है, समय अंतराल में हमसे पूछ रहा है 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को, यानी कि सांद्रता परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, यानी 60 सेकेंड पे सांद्रता कितनी थी 0.17 थी और 30 पे कितनी होगी 0.31। ठीक है ना। समय के साथ क्या होती है, सांद्रता में कमी होती है, माइनस साइन यही शो करता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 60 सेकंड पे कितनी हो गई 0.17 माइनस 60 पे 0.31 अपॉन 60 माइनस 30। इज दैट क्लियर। अब देखिएगा माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि सांद्रता में समय के साथ क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसको क्या करेंगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा 0.014 अपॉन 30, इसको डिवाइड कर लीजिएगा 4.67 इंटू 10 पावर -2। यूनिट क्या आ जाएगी, मोल, सॉरी प्रथम मोल लीटर इंटू सेकेंड पर सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से कितना हो जाएगा इसका आंसर 4.67 इंटू 10 पावर -3 मोल लीटर प्रति सेकेंड। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या देखिए कि आपने सिर्फ सांद्रता में परिवर्तन लिख लिया। 60 सेकेंड पे सांद्रता 0.17 है, 30 पे 0.31 है, फिर समय परिवर्तन कितना है 60 to 30, सब्सट्रैक्ट किया 0.14, इसको डिवाइड किया तो क्या सॉल्व किया तो 4.67 इंटू 10 पावर -3 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी, इसकी औसत वेग आ जाएगी। फर्स्ट का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ में अपने पेपर कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, साथ में करना भी है। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। एस्टर के जल अपघटन के लिए छद्म प्रथम कोटि वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन दे रखी है, यानी जो एग्जांपल है यहाँ पे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जांपल है, उसमें क्या करना है आपको, वेग स्थिरांक को निकालना है। ठीक है ना। डिफरेंट आपको टाइम इंटरवल दे रखा है, डिफरेंट आप कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी इस पर क्या करना है आपको, सभी के लिए क्या निकालना है, K1 K2 K3 निकालना है। यानी प्रत्येक समय पर 30 सेकंड पर K का मान क्या आएगा,
60 सेकंड पर के का मान क्या आएगा और 90 सेकंड पर के का मान क्या आएगा। इस तरह से क्या है K1 K2 K3 हमको 3 इसमें वेग स्थान निकालना है। फिर क्या करेंगे, ओवरऑल हमसे वेग स्थान पूछा गया है, हम क्या निकाल लेंगे, इसका औसत निकाल लेंगे। देखिए बेटा, इस तरह का अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्वेश्चन करके। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी पूछी जा सकती है कि ये डाटा आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन बेटा कई बार आ चुका है, सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यानी हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अथवा करके इसमें, सिद्ध कीजिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो क्या करना है, अगर K का मान समान आता है, जितने भी आपको डाटा दिए हुए हैं सारे एक्सपेरिमेंट में अगर K का मान एक समान आता है तो क्या हो जाएगा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम कोटि के लिए क्या होता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है, फॉर्मूला के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, चाहे ए अपॉन ए माइनस एक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट है टी बराबर 0 की कंसंट्रेशन, यानी ए नॉट कितना बराबर हो जाएगा इसमें 0.55, ए नॉट बराबर देखिए क्या हो जाएगा 0.55, टी बराबर कितना है 30 सेकेंड पर कंसंट्रेशन कितनी हो गई 0.31, तो यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा 0.31 और टी इक्वल टू कितना हो गया 30 सेकेंड, ठीक है ना। फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं तो के बराबर हो गया, उसको मैं K1 मान लेता हूँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए 2.303 अपॉन टी बराबर दे रखा 30 सेकेंड लॉग 0.55 ए नॉट की वैल्यू अपॉन 0.31, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ से K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 30 लॉग 55 माइनस लॉग 31। अब क्या करना है, हमें से सारी लॉग वैल्यू पता होना चाहिए, इन लॉग 55 और लॉग 31 की वैल्यू पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कई बार आपको वैल्यूज दी हुई होती है, ठीक है ना, और लॉग टेबल आपको शायद देखना भी आती होगी। अब इसमें लॉग 55 की जो वैल्यू होगी, वैल्यू पुट करते हैं K1 बराबर 2.303 अपॉन 30 लॉग 55 का 7.404 माइनस लॉग 31 का है वैल्यू होती है 0.4.914, 7.04 माइनस 4.914, इसको आप सॉल्व करेंगे तो K1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.91 इंटू 10 पावर माइनस 2, यूनिट क्या होगी सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए आ गया। अब देखिएगा ये 60 सेकेंड पर टी बराबर 60 सेकेंड पर देखिए कंसंट्रेशन कितनी हो गई, अब ए बराबर 0.17, ये बराबर 0.17, ए नॉट की वैल्यू सेम वही देखी रहेगी 0.55 रहेगी सभी में। तो इसको भी सॉल्व करिएगा, इसको मैंने K2 मान लिया, K2 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 लॉग 0.55 अपॉन 0.17, इसको हम सॉल्व करें कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग 55 पॉइंट कैंसिल माइनस लॉग 17, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.96 इंटू 10 पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, 1.96 10 पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। लॉग 17 की आपको वैल्यू बता देता हूँ, लॉग 17 की जो वैल्यू है
304 ये वैल्यू पुट की है इसमें, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरा जो एक्सपेरिमेंट क्या है, 90 सेकेंड पे कंसंट्रेशन देखिए कितनी रहेगी, 0.085 रह जाती है, ठीक है ना। तो 80 = 90 सेकेंड पे देखिए ए बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 0.085 और ए नॉट की वैल्यू सेम वही रहेगी 0.55 ही रहेगी, ठीक है ना। वैल्यू पुट कीजिएगा, इसको मैं K3 मान लेता हूँ 2.303/90 log ए नॉट की वैल्यू 0.55 0.085 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1 0 पर बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व जो करेंगे इसमें log 85 की वैल्यू आपको बता देता हूँ मैं 9.294 पुट की जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से K3 = क्या आ जाएगा 2.07 × 10⁻² सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्या हुआ, अगर क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, सिद्ध कीजिए, आपको डाटा दिया हुआ है और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस टाइप से यूपी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है 5 मार्क्स का। तो अगर क्या करना है इसमें, जो आपको एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं 3 यहाँ पे, ठीक है, तीनों के लिए क्या करना है आपको K1 K2 K3 की आपको वैल्यू निकालनी है। अगर K1 K2 K3 की वैल्यू नियर अबाउट सेम आती है, यानी लगभग अगर समान आती है, तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें लॉग वगैरह की जरूरत पड़ती है हमको। तो देखिए K1 की वैल्यू कितनी आई है 1.91 × 10⁻² आई है। K2 किस तरह से क्या आई है 1.96 × 10⁻² सेकेंड आई है, ये K2 बराबर आया है। K3 की वैल्यू क्या आई है 2.07 × 10⁻² आई है, यानी नियर अबाउट क्या है, तीनों वैल्यूज क्या है क्लोजली है, पास पास में बिल्कुल नियरली है, इसलिए क्या हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इससे क्या पूछा है कि इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इनका औसत ले लेते हैं, तो इस तरह से क्या आ जाएगा K की वैल्यूज आ जाएगी। इसका औसत देखिए क्या हो जाएगा, K क्या हो जाएगा इसके लिए K1 + K2 + K3 और डिवाइड बाई 3, ये कर लेना है बस। 3 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से क्या होगा वेग स्थिरांक K की वैल्यूज निकल आएगी। तो उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। K1 बराबर आया है 1.91 10⁻², ऊपर लिखता हूं थोड़ा, K बराबर हो गया 1.91 × 10⁻² प्लस 1.96 × 10⁻² प्लस 2.07 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो K = क्या आ जाएगा 1.98 × 10⁻² सेकेंड। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड। इसका आंसर हो गया 1.98 × 10⁻² सेकेंड इनवर्स क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। 2 पार्ट में क्वेश्चन था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन क्या करना है आपको हल करना है। और सॉल्व करने के बाद जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं किया, वो कर लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर उसको सेंड कीजिएगा। इस नंबर पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके सेंड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन और ऐसे इसी तरह का, यानी क्वेश्चन नंबर 12 होगा।
तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल। किसी अभिक्रिया की बलगतिकी के अध्ययन से निम्न परिणाम प्राप्त हुए। यानी आपको क्या है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसमें कितने प्रयोग हैं, इसमें 4 देखिए प्रयोग हुए हैं, ठीक है ना। और इस प्रयोग में ए की सांद्रता दी हुई है, ए मोल प्रति लीटर। इसी तरह से बी की सांद्रता दे रखी है और डी के समूहन की दर यानी प्रारंभिक दर मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स में आपको दी हुई है। यानी इसमें क्या है, प्रत्येक एक्सपेरिमेंट की जो दर है वो भी आपको दी हुई है, ए और बी की सांद्रता दी हुई है। फिर इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, अभिक्रिया के लिए वेग नियम, अभिक्रिया के लिए वेग नियम या दर नियम तथा वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं। यानी इसमें क्या करना है, आपको वेग नियम निकालना है और दूसरा इसमें क्या निकालना है, वेग स्थिरांक के निकालना है, ठीक है ना। तो वेग नियम निकालने के लिए क्या है, वेग नियम क्या होता है ये भी हमको पता है। वेग नियम का मतलब होता है यानी किसी भी वेग समीकरण या वेग नियम में जो वेग स्थिरांक के, ठीक है, अभिक्रिया की दर, वेग स्थिरांक के और अभिकारकों की जो अभिकारक हैं उनके सापेक्ष क्या सांद्रता होती है वो आपको निकालना है। जैसे मानिए इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन क्या रही होगी, ये रिएक्शन होगी A + B और यहाँ से क्या बनना है D, ठीक है ना। अब मैं कहूँ इसके लिए वेग नियम क्या हो जाएगा, इस समीकरण के लिए देखिए वेग नियम क्या हो जाएगा, A दर बराबर क्या हो जाएगी, रेट बराबर क्या हो जाएगा K, दर बराबर हो जाएगी यहाँ से अभिक्रिया की दर देखिए क्या हो जाएगी K, A की पावर हमको नहीं पता है कितनी है, सांद्रता पद यहाँ पे कितना है, ऐसी B की पावर देखिए नहीं पता है, ये मैं मान लेता हूँ P, इसको मान लिया Q। तो ये क्या बन गया, इस समीकरण के लिए क्या बन गया, वेग समीकरण। शायद यही समीकरण इसमें दी हुई होगी, इसीलिए आपको डाटा दिया गया है। तो A + B से हम क्या मान लेते हैं, समीकरण D है, तो इसके लिए वेग समीकरण क्या हो जाएगी, K A की पावर P B की पावर Q। तो ये क्या बन गया, इसका वेग समीकरण बन गया। हमें क्या निकालना है, इसका वेग नियम में इस P और Q की हमको वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, A के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि पूछ लेता है, B के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि पूछ लेता है, मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे P और Q का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला जो प्रयोग है इसमें, फर्स्ट जो प्रयोग है वो क्या है, बी ए की सांद्रता कितनी दे रखी है 0.1, बी की सांद्रता कितनी दे रखी है 0.1 और दर कितनी दे रखी है क्रिया की 6 × 10⁻³ यानी डी के जो बनने की दर है वो एक दर यहाँ पे दे रखी है। तो इसमें क्या रिलेशन हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 प्रयोग 1 के लिए, प्रयोग फर्स्ट के लिए 6 × 10⁻³ बराबर K। अब ये का मान देखिए कितना दे रखा है 0.1 पावर P, B का भी नहीं पता है 0, सांद्रता दे रखी है पावर Q, ठीक है ना। ऐसे क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं 4। ये समीकरण नंबर 1, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए इधर से स्टार्ट करता हूं यहाँ पर। इसी तरह से प्रयोग सेकंड में देखिए क्या दे रखा है, प्रयोग सेकंड में जो दर दे रखी है वो आपकी दी हुई है 7.2 × 10⁻², कितना हो जाएगा 7.2 × 10⁻² बराबर K। A की सांद्रता दे रखी है 0.3 पावर P और B की दे रखी 0.2 की पावर Q। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी तरह से प्रयोग 3 में देखिए, दो 2.88 × 10⁻⁻1 के A की सांद्रता दे रखी है 0.3, 2.88 × 10⁻⁻1
k 0.3 पावर p 0.4 पावर q। ऐसे प्रयोग 4 के लिए देख क्या रखा है 2.40 इंटू 10 पावर -2 इक्वल टू k। एक वैल्यू दे रखी है 0.4, b की दे रखी है 0.1। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 4 लिखिए। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। इसलिए क्या करते हैं हम किसी समीकरण को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान में रखेंगे कि हमें ऐसी इस पर कंसंट्रेशन लेनी है इसमें p की पूरी वैल्यू कट जाए या पूरा दर कट जाए, एक वैल्यू इसमें दोनों तरफ क्या आ जाए वैल्यू सेम आ जाए। तो देखिए क्या करते हैं समीकरण 2 देखें, ये समीकरण 3, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं समीकरण 2 को, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा इसे। अगर हम 2 को 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें p q की वैल्यू यहाँ से हमको मिल सकती है, क्योंकि p जो होगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा q यहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो क्या करते हैं समीकरण 2 को समीकरण 3 से डिवाइड करने पर या भाग देने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है 7.2 गुणा 10⁻² अपॉन 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू 0.3 पावर p 0.2 पावर q अपॉन k 0.3 की पावर p 0.4 पावर q। तो यहाँ से देखिए k, ये पूरा k कैंसिल हो गया, 0.3 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ से 0.2 अपॉन 0.4 की पावर q रह जाएगा। और इधर देखिए क्या देखो रह जाएगा, अगर इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा ये 1/2। तो यहाँ से देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 10⁻4 पावर -1। तो इसमें क्या लिख सकते हैं 1/4 इक्वल टू 2/4 पावर q। 1/4 2/4 पावर q। अब इसको हम तो क्या 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 को हम तो क्या तो लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 इक्वल टू 1/2 की पावर q। पावर की कंपेयरिंग कीजिएगा, बेस दोनों का सेम है, 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ, इसका मतलब q इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। q को हमारी वैल्यू कितनी आ गई, q बराबर आ गया 2। इसी तरह से क्या करेंगे अब हम लोग निकाल लेते हैं p की वैल्यू निकालना है। तो समीकरण 1 और 4 को देखिएगा, समीकरण 1 और 4 में हम लोग क्या करें, तो क्या करेंगे समीकरण 1 को समीकरण 4 से इसी तरह से देखिए भाग करें तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 10⁻³ अपॉन 2.4 इंटू 10⁻², 0.1 अपॉन 0.4 की पावर p आ जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा k, और जो q की वैल्यू जो क्या होगी दोनों में देखिए सेम है, 1 और 4 को देखिएगा ध्यान से, इसमें k देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये p यहाँ पे लगाइएगा, यहाँ पे q, तो q की वैल्यू 0.1 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0.1 अपॉन 0.4 बचेगा, 0.1 अपॉन 0.4 ये किया 6 4 जा 12 24, यहाँ से क्या आ जाएगा यानी 1/4 इक्वल टू 1/4 पावर p। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों में बेस देखिए सेम है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई अगर पावर नहीं आई है तो इसका मतलब कितना आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 4 जा 24, 10⁻³ है 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा
प्लस में हो जाएगा, इस तरह से क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा, 1/4 इक्वल टू 1/4, पावर कितनी है p है, दोनों तरफ पावर p अगर हम कंपेयरिंग करें, अगर बेस दोनों का सेम है, आधा यहाँ भी 1/4 यहाँ भी 1/4, तो अगर हम पावर कंपेयरिंग करें तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, q बराबर कितना आया 2 और p बराबर कितना आया 1। हमारा रेट हम लोगों ने क्या लिखा था, 10 समीकरण हम लोगों ने क्या लिखी थी, रेट बराबर हमने लिखा था, यही एक समीकरण आपसे पूछ रहा है 10 समीकरण के a की पावर p और b की पावर q। हमें p और q के मान पता चल गए हैं, तो इसलिए इस डेटा के लिए, डाटा जो आपको गिवन है उसके लिए एक समीकरण को पता चल जाएगी। तो k a की पावर 1 है, p की वैल्यू 1 है और b की पावर कितनी है, यहाँ पे q की वैल्यू 2 आ गई है, इसलिए क्या हो जाएगा समीकरण रेट बराबर हो जाएगा k a b की पावर 2। स्पष्ट इसको लिख लीजिएगा सही से। रेट बराबर क्या हो गया, k a की पावर 1 b की पावर 2। दिस इज योर रेट लॉ इक्वेशन आंसर। मतलब क्या हुआ, ए के सापेक्ष क्रिया कौन सी कोटि की हो गई, प्रथम कोटि की हो गई, और बी के सापेक्ष क्रिया क्या हो गई, द्वितीय कोटि की हो गई। आप पूरे क्वेश्चन का इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे वेग नियम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, अगला इसमें पूछा है वेग स्थिरांक के। अब देखिए सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्या किया, वेग समीकरण निकाल लिया। वेग समीकरण क्या आया, दर बराबर k इंटू a b की पावर 2, ये निकल कर के आया था। अब हमें क्या निकालना है, वेग स्थिरांक निकालना है k का मान। तो हमारे 4 एक्सपेरिमेंट हैं, चारों के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा निकलेगा। अगर चारों के लिए वेग स्थिरांक एक जैसा आता है तो सिद्ध हो जाता है कि क्रिया प्रथम कोटि की है। अगर कुछ अंतर आता है, थोड़ा बहुत माइन्यूट अगर डिफरेंस होता है, तब ये मान लेते हैं प्रथम कोटि की है, या उसका क्या करते हैं एवरेज उसका निकाल लेते हैं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अब देखिए यहाँ से क्या निकालना है, k का मान हमको निकालना है। तो k बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से रेट अपॉन a इंटू बी की पावर 2, ये हो जाएगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट प्रयोग फर्स्ट के लिए। अब a की वैल्यू हमको दी हुई है, a बराबर इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, आप पीछे क्वेश्चन में देखा था। a बराबर कंसंट्रेशन की दे रखी है 0.1 दे रखी है, b बराबर कंसंट्रेशन की दे रखी है 0.1 दे रखी है, ठीक है, और रेट बराबर दे रखा है 6 गुणा 10 की घात -3। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो यहाँ से वैल्यू करना बस आपको सीधे, के बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर -3 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 की पावर 2 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, पावर यहाँ पर हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 है, पावर 2 0.1 यानी 10 पावर -3 हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा 10 पावर -3, ये क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू 6 मोल लीटर इनवर्स, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका मात्रक क्या आ जाएगा, लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। इस तरह से क्या कर सकते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हम k की वैल्यू देखिए निकाल लेते हैं। इसी तरह से सेकंड प्रयोग के लिए देखिएगा, प्रयोग सेकंड के लिए निकाल लेंगे सेम, तो k बराबर, अब इसके लिए देखिए रेट बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन में आप पीछे देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन है रेट क्या है 7.2 इंटू 10 पावर -2, एक ही कंसंट्रेशन की दी हुई है 0.3
और बी की इसी तरह से कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2। तो यहाँ से के बराबर देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, सेम फार्मूला, सेम 0.2 इंटू 10⁻² अपॉन a इंटू बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। तो 0.2 का मतलब क्या, 0.2 इंटू 0.2 और इंटू 0.3। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसका भी 6 इंटू 10⁻² मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। इज दैट क्लियर? इसी तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 3rd और 4th के लिए भी निकाल लेते हैं। सेम प्रयोग 3rd के लिए क्या है, रेट बराबर दिया हुआ 2.88 इंटू 10⁻1। ए और बी की वैल्यू भी हमको दी हुई है टेबल में, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं 2.88 इंटू 10⁻1 अपॉन ए की वैल्यू 0.3 इंटू 0.4 की पावर 2। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 मोल 6.0 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। इज दैट क्लियर? इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से देखिए बेटा प्रयोग 4 के लिए भी हमको दिया हुआ है, के बराबर देखिए कितना दिया हुआ है प्रयोग 4 के लिए, आप देख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻²। ए बराबर गिवन है बेटा 0.4 और इस तरह से बी बराबर गिवन है 0.1। वैल्यू सारी देखिए पुट कीजिएगा इसी फार्मूला में। तो के बराबर यहाँ से क्या हो गया 2.4 इंटू 10⁻² अपॉन 0.4 इंटू 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे 6 4 जा 24 और 10⁻² हो जाएगा, ठीक है 10⁻² पर जाएगा, 10⁻² 10⁻+2 कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए कितना आंसर आएगा 6 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। देखिए बेटा काफी बड़ा क्वेश्चन था, ये लेंथी क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरे का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके लिए मैंने इतनी मेहनत से न्यूमेरिकल्स किया है, तो कम से कम एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। जिन छात्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट हो आप कमेंट भी कीजिएगा। और आप अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप देख के ही करते हैं भले क्वेश्चन को, तो आप मुझे मैसेज में ज़रूर भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।